दोस्तों, दुनिया में और भारतवर्ष में आए दिन अपराध होते हैं और हर अपराध एक दूसरे से भिन्न होता है, उसका दंड भी भिन्न होता है। परंतु हम देखते हैं एक अपराध ऐसा है जिसमें इतनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अधिकतम 90% केसों में उन अपराधों के करने वाला जो अपराधी होता है वह एक विशेष कम्युनिटी से, विशेष मजहब का व्यक्ति होता है। और जब जब यह अपराध होता है तो वह इतना खुले होकर, बोल्ड होकर, निसंकोच होकर इस अपराध को करता है कि मेरा तो कुछ होगा नहीं, मेरे ऊपर कोई एक्शन होगा नहीं, और इसीलिए वह अपराध इतने तेजी से हो रहे हैं। और हर बार अपराध जब होता है वह पहले से ज़्यादा भयावह होता है, पहले से ज़्यादा क्रूर होता है, और वह अपराध होता है बलात्कार। वह अपराध होता है माताओं बहनों के ऊपर तेजाब फेंकना। वह अपराध होता है लव जिहाद का माताओं बहनों को शिकार कराना। वह अपराध होता है शादी का झांसा देकर उसको कत्ल कर देना। यह सारे के सारे अपराध एक विशेष लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और मैं आज आपको बताऊंगा आज वही अपराध उन्हीं विशेष लोगों के द्वारा दोबारा दोहराया गया है और इस अपराध ने फिर से भारतवर्ष की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आज के वीडियो में। समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में 7 वर्ष की बेटी जयाप्रिया के साथ चुसलाम के मानने वाले एक शांति प्रिय गंदी नाली के कीड़े ने बलात्कार करके उसके ऊपर तेजाब आदि डालकर उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इस फोटो को देखिए। अब इस बच्ची को कितनी समझ होगी आप कल्पना कर सकते हैं। और यह घटना कोई पहली नहीं हुई है। यह घटना दिल्ली में हुई है, यह घटना यूपी में हुई है, यह घटना हरियाणा में हुई है, यह घटना हर गली हर चौराहे में हो रही है। क्यों? क्योंकि ये शांति प्रिय लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुसलाम बढ़ रहा है, क्योंकि ये माइनॉरिटी बढ़ रही है। ये कैसी माइनॉरिटी होती है? संसार में इतनी भयावह माइनॉरिटी किसी हो, इसका उदाहरण विश्व भारतवर्ष के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता। और हम जो अपने आप को मेजॉरिटी में कहते हैं वह यह कह के शांत बैठे रहते हैं, वह इसलिए हरकत में नहीं आ रहे हैं। वह सोचते हैं क्या हो गया, हुआ होगा, हमारे घर तो हुआ नहीं, हमारी बच्ची के साथ तो हुआ नहीं, मेरी बेटी सुरक्षित है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, कब तक? आपकी बेटी कब तक सुरक्षित है? और यह आपका कहना, आपके विचार के बारे में हमारे अमर क्रांतिकारी वीर सावरकर ने आज से कई वर्षों पहले लिख दिया था एक उपन्यास में जिसका नाम मोपला था। वह अपने उपन्यास में कहते हैं मुझे क्या, बिल्कुल आपके भांति। और वह जब उनका दमन होता है तब वह अंतिम समय में आंखें खुलती हैं उनकी और वह भागते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बुरी तरह से उनका खात्मा किया जाता है। वही आपके साथ होने वाला है। तो आपसे मैं कहता हूं, ऐसे निष्क्रिय मत रहो, उदासीन मत बनो, चुसलाम को समझो, उसकी नीतियों को समझो और सही अर्थों में धर्म को जान, उसके रक्षक बनो, धर्म रक्षक बनो, धर्म को विस्तार करने वाले बनो, धर्म के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार करने वाले बनो। अब आप ये विचार करो कि ऐसे लोग इतने बेखौफ होकर क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि उनका जो लल्ला है वह ऐसा करने के लिए, काफिरों के साथ ऐसा करने के लिए अनुमति देता है। दूसरा, वह इतने निश्चिंत हैं क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है और उनके जो माइनॉरिटी की आबादी है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है। और साथ साथ वह जानते हैं इस देश में सबसे ज्यादा लचर कोई चीज है तो वह इस देश का कानून, और सबसे ज्यादा इसका लाभ वह उठाते भी हैं। क्या करते हैं? कोई भी इस प्रकार के घिनौना कुकृत्य करते हैं और जानते हैं 5, 7 साल, 10 साल में आजीवन अगर कारावास हो भी गई तो मैं छूट जाऊंगा, क्या समस्या है। और मैं अगर कर लूंगा तो मैं तो वैसे ही, मेरे लल्ला ने मुझे बताया, मेरे लल्ला की आसमानी किताब ने मुझे बताया है, मैं अगर ऐसा करूंगा तो मैं तो वैसे ही जन्नत को जाने वाला हूं। तो वह इस प्रकार के कुकृत्य करते रहते हैं। परंतु हमारा कानून इसके बारे में ठीक से सजा दे या न दे, परंतु हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में पूरा पूरा विधान किया है। मैं आज उसके विधान के कुछ आपको एक अंदेशा भर मात्र से बताऊंगा कि कितना आवश्यकता है आज हमें अपने धर्म को और अपने शास्त्रों को इस समाज में स्थापित करने की। समझे,
हमारे शास्त्र कहता है, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, जब किसी महिला के साथ इस प्रकार का कोई कुकृत्य करे तो उस पुरुष को उसके हाथ काट दो, उसकी उंगलियां काट दो, उसके गुप्तांगों को काट दो और गधे पर बैठाकर पूरे समाज में घुमाओ। और इतना ही नहीं, अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो उस समुदाय के, उस वहां के आसपास के रहने वाले सभी पुरुषों को एक जगह एकत्र करो और जिस पुरुष ने यह अपराध किया है उस पुरुष को लोहे के बड़े ड्राम टाइप के उस बर्तन में बंद करो, उसको घुमाओ और नीचे उसको अग्नि से जला दो और वह उसमें भून जाएगा और वह अपराध वहां क्षेत्र में रहने वाले सभी पुरुष देखेंगे। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा दंड किसी को धर्म के अनुसार दंड मिलेगा तो क्या उस घटना को देखने वाला युवक या कोई बालक अपने 7 जन्मों में भी ऐसा कुकृत्य करने का विचार करेगा? नहीं करेगा। और जानते हैं यह कहां लिखा है? यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो इसलिए मैं कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं, आओ अपने मूल को चलें। और अपने मूल को चलने में अर्थ सीधा सीधा कहता हूं, आओ वेदों की ओर चलें। वेदों में ही समस्याओं का समाधान है, वेदों में हर संसार की हर समस्या का समाधान है। और वेद स्थापित होने का अर्थ सीधा जानते हैं, सब सुखमय होगा, सभी सुखी होंगे और यही तो एक अच्छा समाज, आर्य समाज बनेगा। और एक और गंभीर बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो चुसलाम को मानने वाले जो लोग होते हैं, इनमें जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, तो वह अपने नीचे के जो कचरपट्टी में रहते हैं, कचरा है, कचरा तो वह भी है, उन लोगों की वो भयंकर सपोर्ट करते हैं, आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं, सामाजिक सपोर्ट करते हैं। परंतु हमारा हिंदू, परंतु हमारे मेजॉरिटी, वह जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है तो जो धरातल पे कोई युवक कार्य करता है तो उसका सहयोग तक नहीं करते, सपोर्ट तो बहुत दूर की बात होती है। और यही आज मेरे साथ भी है, यही अन्यों के साथ भी है। तो इसलिए मैं कहता हूं, धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों का भरपूर सहयोग करो, उसमें आपकी उन्नति, समाज की उन्नति है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, सदा सदा के रोकने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को सबक देने के लिए और चुसलाम को बढ़िया मार्ग दिखाने के लिए एक ही रास्ता है, वह धर्म का रास्ता, वह वेद का रास्ता। वेद को, प्रणाली को लागू किया जाए, मनुस्मृति को लागू किया जाए। और जब यह लागू होगी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन मना करेगा इस प्रकार का दंड होगा? जो आज बुद्धिस्ट बन गए हैं, जो मनुस्मृति को जलाते हैं, मनुस्मृति का विरोध करते हैं, उनसे मैं पूछता हूं, इस प्रकार का दंड क्या आपका कानून में है? नहीं, बिल्कुल इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं। कानून में तो 15 साल में बच निकलता है, पीढ़ियां एडिया घसीटते मर जाती हैं, कोई समाधान नहीं होता। तो आओ मनुस्मृति को स्थापित करें, आओ धर्म की सत्ता स्थापित करें, आओ धर्म का समाज बनाएं, आओ धार्मिक समाज बनाएं और इसी में हमारी उन्नति, इसी में समाज की उन्नति। और अंत में मैं तमिलनाडु सरकार से, आंध्र प्रदेश सरकार से, पीएमओ से, सबसे मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार के कानून बनाओ, इस प्रकार के धार्मिक कानून बनाओ, मनुस्मृति से कानून उठाओ और लागू करो। तब मैं देखता हूं ये चुसलाम के मानने वाले कैसे सीधे नहीं हो जाते। दुनिया में रावण को सीधा कर दिया, उसका कुल समेत सर्वनाश कर दिया गया। ये तो थोड़े से लोग हैं, क्या हो गया? कुछ करोड़ हो गए। धर्म के सामने कुछ नहीं है। तो इसलिए आप सबसे, सरकारों से मैं निवेदन करता हूं, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए धर्म को स्थापित करना होगा। और जब जब यह राष्ट्र धर्म निरपेक्ष बना है, तब तब इसने हानियां झेली हैं। आओ इस राष्ट्र को धार्मिक राष्ट्र बनाएं, आओ इस राष्ट्र के नाम से धर्म निरपेक्ष हटाएं। तो इसी में हमारी उन्नति, समाज की उन्नति है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो साथी मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, मुझसे जुड़ जाइए। हम आपस में वहां चर्चाएं करते रहते हैं और आप अपना विषय मुझसे साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी।